सर क्या हुआ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सर आप म्यूट है। म्यूट हो। आपके बुक में बाबू क्या होगा, एक एक्सरसाइज होगा साइंस वाले। तो आपको 2 दिन साइंस पढ़ाया जाता है बाबू, फ्राइडे और बाबू सैटरडे को। जिस सैटरडे को टेस्ट होगा उस सैटरडे में हम लोग बाबू 3 ये हो जाएगा, तो थर्सडे फ्राइडे हो जाएगा। ठीक, सारा चीज पता है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे बाबू, चैप्टर का नाम क्या है बाबू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस इन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है बाबू, अभी बाबू हटा देंगे, जान दो यदि करोगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बाबू सबस्टांस, जैसे हम लोग जो खाते पीते हैं, है ना, जो भी खाते हैं पीते हैं, तो खाते हैं तो मुंह से सर, कहाँ जाता है, स्टोमक में। लेकिन स्टोमक से बाबू हमारे हाथ में एनर्जी कैसे पहुंचता है, स्टोमक से भोला हमारे हाथ तक एनर्जी कैसे पहुंचता है। तो जिस प्रोसेस के तहत पहुंचेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, है ना। मतलब जो भी बाबू सबस्टांस वगैरह है तो खाओगे पियोगे तो वो बॉडी के क्या होता है, हर एक पार्ट तक पहुंचता है। तो बॉडी के जब हर एक पार्ट तक पहुंचेगा भोला, तो इसी को क्या कहेंगे बोला ऋषभ बाबू, ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। ठीक। तो हम लोग के जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है ऋषभ बाबू, कहाँ पढ़ना है, ह्यूमन में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, ह्यूमन में पढ़ना है ना। अब ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है तो पलाक्षी, तो क्या क्या चीज पढ़ लें। तो ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है भोला, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस में बाबू सबसे पहला जो पार्ट होता है भोला, क्या होता है, ब्लड होता है। क्या होता है, ब्लड होता है ना। उसके बाद बाबू आपका ब्लड वेसल्स वगैरह होगा, है ना। फिर बाबू आपका हार्ट्स वगैरह इन्वॉल्व होगा कि नहीं। तो हम लोग बाबू ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मान लो खाना खाया, तो खाना खाया तो कहाँ खाया बाबू, मुंह से खाया, पेट में गया। पेट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। लेकिन जो खाना बाबू पेट में पड़ा हुआ है, उससे जो एनर्जी मिलेगा, तो वह एनर्जी बाबू हाथ तक कैसे आएगा, यहाँ तक एनर्जी आएगा तब ना इससे हम काम कर रहे हैं लिख रहे हैं भला। वहां से पेट से एनर्जी बाबू दिमाग तक कैसे जाएगा, तो उसको ले जाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए ना भोला। तो हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम अवेलेबल है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन में बाबू जो भी सबस्टांस को ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व है, तो वैसे सिस्टम को क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। क्या कहते हैं उसको, सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे, है ना। तो चैप्टर का नाम बाबू ट्रांसपोर्टेशन है, उसी के अंदर बाबू सबस्टांस बोला, एनर्जी जो भी खाया, रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला का बाबू एनर्जी मिलेगा तो आपको दिमाग तक जाएगा, तभी बाबू क्या करोगे, काम करोगे। तो रसगुल्ला से जो एनर्जी मिला भोला, तो हमारे बॉडी को बाबू डिफरेंट डिफरेंट बॉडी तक पहुंचाने का जो काम करेगा, जो बॉडी के बाबू कौन, है ना, बॉडी का जो जो बाबू पार्ट्स इन्वॉल्व है, तो वो सब एक मिलके एक सिस्टम बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। तो यही हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबू, आदमी का सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब हम लोग के अंदर बाबू एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, एक प्लेस से दो, है ना, दूसरे प्लेस तक, है ना बाबू। मन से सुनते चलना, राधे सुनो। तो ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में बाबू, आपका बाबू सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है किसका है सर, ब्लड का है। किसका बाबू, ब्लड का, है ना। जो ह्यूमन में बाबू सर्कुलेटरी सिस्टम में बोला, सबसे पहले किसका, सबसे ज्यादा किसका इंपॉर्टेंस है, ब्लड का। मतलब खाना खाया पेट में और वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से एनर्जी पहुंच गया दिमाग में, पैर पे। तो कौन लेके पहुंचाएगा, तो ब्लड पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है, ब्लड पहुंचाने का काम सर करता है। ठीक, वीन्स भी तो करती है। आजा ठीक। ठीक, कौन पहुंचाता है बाबू, ब्लड पहुंचाता है। ठीक। अब ब्लड बाबू एक कैसे पहुंचेगा, है ना, पेट से बाबू जो एनर्जी है बाबू ब्लड के द्वारा तो पहुंचेगा, है ना, एनर्जी ब्लड में बाबू ये हो जाएगा, घुल जाएगा और पहुंच जाएगा। तो ब्लड को बाबू कैरी करने के लिए कोई ना कोई पाइप चाहिए ना भोला। तो ब्लड को जो बाबू कैरी करेगा उसको क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स कहेंगे। तो पहला सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में सीखेंगे। अब ब्लड को ले जाने वाला जो पाइप होगा उसको क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स कहेंगे, है ना। जैसे बाबू मान लो आपका घर है, तब मोटर है, तो मोटर चालू करते हो तब पानी एकदम, है ना, छत पे चढ़ जाता है। ठीक। ठीक बाबू। तो पानी कैसे जाता है, पाइप के थ्रू जाता है ना। तो पानी मान लिया आपका ब्लड हो गया, अब पानी जिस पाइप के थ्रू जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लड वेसल कहेंगे। ठीक। अब ब्लड बाबू मान लो बाबू है ना पेट में है, अब ब्लड पेट से बाबू आपके बाबू है ना, तो ऊपर तक ब्लड कैसे जाएगा, दिमाग के पास ब्लड कैसे पहुंचेगा। नीचे से ब्लड बाबू ऊपर कैसे जाएगा, कोई ना कोई हमको मशीन चाहिए ना बाबू, मोटर चाहिए ना भोला। आपके घर में बाबू पानी नीचे से छत पे पहुंचाना,
तो क्या चाहिए? मोटर चाहिए। मोटर क्या करेगा? पंप करने का काम करेगा। मोटर, घर का मोटर बाबू क्या करेगा? वाटर को पकड़ के ठेलेगा, अब पाइप के थ्रू छत पे चल जाएगा। तो हमारे अंदर मोटर कौन करेगा? ब्लड को बाबू पंप करने का काम कौन करेगा? हार्ट करेगा। ब्लड को पंप करने का काम कौन करेगा? हार्ट करेगा। तो ये हमारे अंदर बाबू, ब्लड को बाबू है ना, हमारे बॉडी में बाबू जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इतने सारे पार्ट क्या है? इन्वॉल्व हैं। ब्लड है, ब्लड को ले जाने के लिए जो पाइप होगा उसको ब्लड वेसल कहेंगे। अब बाबू पाइप को बाबू है ना, ब्लड को बाबू है ना प्रेशर से ऊपर ठेलेगा ना, दिमाग तक कैसे ब्लड आएगा? अरे पेट में है एनर्जी, वहां से ब्लड चला और दिमाग के पास कैसे पहुंचेगा? तो दिमाग के पास पहुंचने के लिए इसको ब्लड को है ना क्या करना पड़ेगा? ढकेलना पड़ेगा, है ना, पंप करना पड़ेगा, मतलब इसको बहुत प्रेशर देना पड़ेगा। तो प्रेशर कौन देगा? हार्ट देगा, है ना ऋषभ? ठीक, शांति से सुनते चलो, लिंक हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना? ठीक। ठीक, तो इतना हो गया। तो अब हम बारी बारी से तीनों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले ब्लड के बारे में सीखेंगे, उसके बाद ब्लड वेसल के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर खत्म। तो ब्लड में बाबू कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? अब ब्लड में बाबू तीन मेन पार्ट होते हैं। ब्लड का बाबू क्या होता है? तीन मेन पार्ट होता है। आपको वीडियो भी दिखाए थे, बोला ब्लड ले लो और उसको कस से बाबू क्या करो? घुमा दो। तो घुमा दो बाबू, तो वहां ब्लड बाबू क्या हो गया? जैसे दही से बाबू है ना बाबू, दूध से बाबू है ना मट्ठा निकालना रहता है, घी निकालना रहता है, तो दूध को कस के ऐसे घुमा, तो ऊपर आपका क्या होगा बाबू? है ना, मलाई जम जाएगा। तो उसी प्रकार बाबू ब्लड का क्या होता है बाबू? तीन पार्ट्स होते हैं, है ना, तीन पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है भोला? आपका आरबीसी होता है, बाकी इधर प्लेटलेट प्लाज्मा वगैरह बाद में करेंगे। ब्लड का कौन बाबू? तीन पार्ट, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, और एक क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है ना। ठीक। बाकी इसको बाबू, ब्लड को आपको बताया था बाबू, प्लाज्मा पार्ट है और सेल पार्ट है। ब्लड को ऐसे जनरली दो हिस्सा, एगो में प्लाज्मा होगा, एगो में क्या होगा? ब्लड का दो टाइप, एगो प्लाज्मा पार्ट होगा जिसमें बाबू लिक्विड रहेगा, एगो सेल सेल वाला पार्ट होगा, सेल ब्लड होगा, है ना, जिसमें आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होगा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होगा। तो अभी हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे सर? प्रीवियस क्लास में आरबीसी का बाबू आधा कंसेप्ट बता दिए थे। प्रीवियस क्लास में बाबू आपको आरबीसी के बारे में बता दिया था आधा, थोड़ा थोड़ा और बच गया, उसको हम लोग सीख लेते। उसके बाद कहाँ चलेंगे? डब्ल्यूबीसी में चलेंगे, और उसके बाद प्लेटलेट्स में चलेंगे। तो सब्जेक्ट एकदम तो आसानी से लिंक हो। इसको नोट कर ले। नहीं, इसको नोट नहीं करना, ये ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। छूट गया है उसको ग्रुप में भेज देंगे, लिख लीजिएगा, है ना। ठीक। तो जो बाबू ब्लड है भोला, ब्लड का तीन मेन कंपोनेंट बाबू, आरबीसी, आरबीसी रिमूव कर देंगे भोला, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो बारी बारी से सारे के बारे में सीखेंगे, है ना। तो आरबीसी के बारे में बाबू आधा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखा दिए थे, वीडियो भी आपको दिखा दिए थे। जिसका छूट गया है, लेक्चर अवेलेबल है, मैसेज कीजिएगा, भेज देंगे, है ना। ठीक। ऐसा का वीडियो ऑन करो, यानी शांत बाबू ऑन करो। ठीक। तो नेक्स्ट ऋषभ, अब हम लोग क्या सीखेंगे बाबू? आरबीसी। तो जो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है सर? रेड ब्लड सेल्स है। तो जो आरबीसी है बोला, ब्लड का क्या एक टाइप है। तो आरबीसी का जो नॉर्मल नंबर होता है बाबू कितना होता है? 5 से 5.5 मिलियन होता है पर मिलीमीटर क्यूब। एक मिलीमीटर क्यूब लोगे बोला, एक मिलीमीटर ले लो ना, थोड़ा सा, एक मिलीमीटर कितना होगा? थोड़ा सा होगा। तो एक मिलीमीटर लिक्विड ले लो बाबू, तो उसमें बाबू आप देखोगे बाबू, तो कितना बाबू होगा? 5 से 5.5 मिलियन। किस में? मेल्स में। मेल में जो ब्लड होते हैं भोला, वो ब्लड क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, है ना, फीमेल के रिस्पेक्ट में। इसीलिए बाबू मेल में फीमेल ये ब्लड ज्यादा बाबू, तो मेल का बाबू क्या होता है? थोड़ा सा स्ट्रांग ज्यादा बॉडी होता है फीमेल के रिस्पेक्ट में, है ना बाबू। ठीक। फीमेल में जो ब्लड का रेंज है बाबू 4 से 4.5 मिलियन पर मीटर क्यूब। फीमेल में कितना रेंज होता है? 4 से 4.5 मिलियन पर एम क्यूब, है ना। ठीक सर। अगर ये नॉर्मल ब्लड है ना, मतलब नॉर्मल होना चाहिए इतना। अगर इससे ज्यादा आपके अंदर ब्लड हो गया तो भी दिक्कत है, और कम रह गया तो भी दिक्कत है। अरे कोई भी चीज का एक्सेस घटा करता है ना। जैसे बाबू खाना खाना अच्छी बात है कि नहीं? अगर वही चीज ज्यादा खा लोगे तो आपको फूड पॉइजन हो जाएगा। अरे खाना नॉर्मल खाओ, मान लो आप 4 रोटी खाते हो और 10 रोटी खा लो, तो आपको क्या हो जाएगा? फूड पॉइजन हो जाएगा। और खाना अगर कम खाते हो भोला, तो वो भी आपके लिए घाटा है। फिर बाबू दिक्कत हो, काम करने में मन नहीं लगेगा, कमजोरी हो जाएगा। तो ज्यादा
खाना भी घटा है, कम खाना भी घटा है, नॉर्मल रहता है, ठीक रहता है। तो उसी प्रकार बाबू ब्लड, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है बाबू, कम अगर है इतना से, मान लो 5 से 5.5 मिलियन से अगर कम है तो भी आपके बॉडी के लिए घाटा है, और 5 से 5 मिलियन से ज्यादा ब्लड है तो भी घाटा है ना बाबू। तो समझना, तो जब इतना रहेगा तो इसको नॉर्मल कंडीशन कहेंगे। आप नॉर्मल खाना खा रहे हो तो उसको नॉर्मल बाबू। अब कोई राक्षस से भोला 20 रोटी खा रहा है तो वो नॉर्मल होगा। ठीक। तो नॉर्मल कंडीशन में बाबू जो ब्लड का रेंज है इतना है मेल और फीमेल में। यही जब एबनॉर्मल कंडीशन होता है भोला, तो इसी को क्या सर कहते मेल हैं? में जब 5.5 में तो फिर चिल्ड्रन में? चिल्ड्रन में बाबू कम होगा। तो हम लोग बाबू जनरली जो भी पढ़ते हैं नॉर्मल एडल्ट का पढ़ते हैं, चिल्ड्रन उल्ड्रन का बात करने लगेगा, है ना। ठीक बोला। अब जो बाबू एक नॉर्मल कंडीशन, मान लो ब्लड बढ़ गया आपके बॉडी के अंदर या घट गया, तो जब ब्लड का बाबू मात्रा बढ़ जाएगा घट जाएगा तो आपके बॉडी में क्या होगा? बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगा, है ना। शांति समझना। यानी को पीछे क्या देख रहे हो अंशिका? ऐसा रब ऐसे वीडियो ऑन कीजिए। सरबिया इस टाइम आ गई जी। एलवनी बाबू एक अंत ऑन करो, संकल्प बाबू ऑन करो। सर मैं ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। अच्छा ठीक। अगर आपके शरीर के अंदर बाबू ब्लड बाबू बढ़ जाता है, इससे ज्यादा हो गया तो भी बीमारी है, कम गया तो भी बीमारी है। तो जब बीमारी हो जाएगा तो उसको कहोगे एबनॉर्मल कंडीशन। कौन सा? एबनॉर्मल कंडीशन, है ना। ठीक। तो अगर ब्लड बाबू इतना से घट गया तो वैसे बीमारी को एर्थ्रोपिनिया या एनीमिया कहेंगे। देखते नहीं आप लोग सुने होंगे बहुत सारा को एनीमिया हो गया, मतलब खून की कमी हो गया। तो खून की कमी जब बीमारी हो गया पलाक्षी, तो उसको क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे। ठीक। या एथ्रोपिनिया कहेंगे। अगर वही ब्लड आपके अंदर बाबू खाया पिया एकदम ज्यादा हो गया, ज्यादा ब्लड का फॉर्मेशन होने लगा, तो भी बीमारी होगा। ज्यादा बनेगा तो भी बीमारी, कम बनेगा तो भी बीमारी। तो अगर ज्यादा बन रहा है तो उसको पाइलो है ना पॉलीसाइथीनिया कहेंगे। अगर आपके बॉडी के अंदर ज्यादा ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन सा बीमारी हो गया? उसको क्या कहोगे? पॉलीसाइथीनिया कहोगे। तो ये सब वर्ड थोड़ा थोड़ा याद करना। आगे आप 11 12 में जाओगे तो और इसको फिर डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि ब्लड में इतने ही जिंदगी है। 11 12 में जाओगे तो और खतरनाक खतरनाक वर्ड आएगा। तो अभी सारा का सारा बताएंगे तो आप लोग भाग जाओगे, है ना। तो अभी आपका लेवल के अनुसार मेंटेन करके चलना, है ना। कम से कम 9 10 तक क्लियर हो जाए। तो ज्यादा ब्लड होगा बाबू तो पॉलीसाइथीनिया, कम ब्लड होगा तो एनीमिया, या बाबू आपका क्या होगा? इथ्रोपिनिया। ठीक। नेक्स्ट, ब्लड में जो आरबीसी होता है भोला, उसमें क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। जो आरबीसी होते हैं भोला उसमें क्या होते हैं? हम अभी आपको क्या पढ़ा रहे हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो उसमें क्या होते हैं? हेमोग्लोबिन होते हैं, है ना। तो हेमोग्लोबिन बताइए कि तो बाबू हेमोग्लोबिन एक सेल का कलर कैसा होता है? पिंक होता है। बहुत सारे हेमोग्लोबिन मिल जाते हैं बाबू जिसके कारण आपको रेड दिखता है ना। तो हेमोग्लोबिन बाबू क्या होता है? ऑक्सीजन से कंबाइन होता है। रिस्पायरेशन आपको बताए थे। होमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ के क्या करेगा बाबू? है ना, वो क्या फॉर्मेशन करेगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन करेगा। जैसे मान लो बाबू हम सांस लिए नाक में, तो नाक में ऑक्सीजन गया, लंग्स में गया। अब लंग्स में ऑक्सीजन गया बाबू, है ना, तो क्या करेगा? मोटापा जो बहुत ज्यादा। अल नहीं, जो लंग्स में बाबू है ना, नाक के थ्रू ऑक्सीजन गया लंग्स, और रोटी। लंग्स ब्लड पर। ठीक। लंग्स में मेरा क्या अच्छा बोल, कोको सको सर ये सब 5। वो है, इसका म्यूट करो ना, बोले रोटी सब्जी करते। तो सर लंग्स, मैं आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक। लंग्स में जो ऑक्सीजन गया भोला, तो ब्लड में क्या रहता? होमोग्लोबिन रहता। वही होमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बनेगा? ऑक्सी होमोग्लोबिन बनेगा। तो लंग्स में बाबू आपका ब्लड गया, और इधर से नाक से बाबू लंग्स में ऑक्सीजन गया, वह ऑक्सीजन ब्लड के साथ बाबू घुल घुल के क्या गया? ऑक्सी होमोग्लोबिन बना दिया। और वही ऑक्सी होमोग्लोबिन बाबू ब्लड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में दौड़ रहा है, और जहां ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वहां पे पहुंचा रहा है ना। तो यही आरबीसी का काम होता है ना। तो वही लिखा, हेमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन क्या बनाएगा? आपका ऑक्सी होमोग्लोबिन, मतलब हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। और जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा तो वो बाबू खून वाला ऑक्सीजन से क्या हो गया? ऑक्सीजन युक्त खून हो गया, है ना। ये खून में कैसा होगा? ऑक्सीजन वैसा ब्लड हो जिसमें क्या? ऑक्सीजन घुला हुआ। और ऑक्सीजन घुला हुआ जो ब्लड है बोला, वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचेगा। और जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का बाबू सेल्स है, मान लो यहाँ पे सेल्स है तो इसको ऑक्सीजन चाहिए। अरे ये फिंगर है ना जी, तो इसको ऑक्सीजन चाहिए तब ना ये लिखेगा जी। तो यहाँ पे बाबू है ना, लंग से ऑक्सीजन लेके यहाँ पे ब्लड बाबू आएगा और यहाँ के सेल्स को ऑक्सीजन देगा,
है ना, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ का ऑक्सीजन देगा और यहाँ का सेल सही से काम करेगा तो आप लोग लिखोगे। नहीं विश्वास होता तो बाबू आप यहाँ पे ब्लड यहाँ से क्या करो, यहाँ पे एकदम उंगली को टाइट बांध दो, तो देखोगे बाबू थोड़ा देर क्या होगा, काला पड़ना शुरू हो जाएगा और आपका फिंगर काम नहीं करेगा। क्योंकि अब क्या हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया। ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया तो यहाँ पे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और जब नहीं मिल रहा तो ये हाथ आपका काम नहीं करेगा, तो लिख नहीं पाओगे, है ना। ठीक है ना, तो ये सब करके देखते रहना। इट सर डिकम्पोज टू अगर फिर से बांधने वाला छोड़ दिए तो अपने ब्लड चल जाएगा तो फिर काम करने लगेगा। फिर काम करे लगेगा। ठीक, नेक्स्ट बोला। सर अब वही अल्लाह नहीं, वही ऑक्सीजन बाबू क्या करेगा, जहां हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां पे ब्लड ले जाके क्या करेगा, छोड़ देगा। मतलब ब्लड ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ बाबू, और जहां जहां बाबू हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, मान लो बाबू हमको दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड बाबू क्या किया, ब्लड में ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, दिमाग के पास गया, अब दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए, तो पुनः ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो आपके जो दिमाग वाला सेल्स है उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो टनाटन काम करेगा, मैथ में है ना, टन 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 मैथ का क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यही मेरे क्या होते हैं भोला, आपका आरबीसी का फंक्शन होता। अब क्या है बाबू, डब्ल्यूबीसी है, अगला कौन सा है, डब्ल्यूबीसी है। तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लुकोसाइट्स कहते हैं, याद रखना, है ना बाबू। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लुकोसाइट। आरबीसी को कहते हैं इथ्रोसाइट कहते हैं, याद रखना बाबू। डब्ल्यूबीसी को क्या कहोगे, लुकोसाइट, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट। रोना नहीं बरी सब बाबू, शांति से समझते चलना है ना। अब प्लेटलेट्स को क्या कहोगे, थ्रम्बोसाइट कहोगे। तो आरबीसी को तो लिखाई दिए थे, है ना। अब डब्ल्यूबीसी क्या कहता बाबू, डब्ल्यूबीसी होता बाबू व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। तो इसका नाम है बाबू व्हाइट ब्लड, लेकिन ये क्या होता है, कलरलेस होता है ना। बुक वगैरह में पढ़ोगे बाबू तो ये इसका कलर कैसा होता है बाबू, नाम है व्हाइट ब्लड सेल, लेकिन ये क्या होता है, कलरलेस होता है। तो इसके पीछे जनरली क्या लॉजिक हो सकता है, मान लो एक वो सेल जो होगा बाबू वो कलरलेस होगा, अब एक सेल पे बहुत सारे सेल आ जाएंगे तो हो सकता है उसका कलर व्हाइट हो जाता होगा, इसी कारण उसको क्या कहा गया, व्हाइट ब्लड सेल कहा गया, है ना। ठीक सर। तो ये डब्ल्यूबीसी करता क्या चीज है ऋषभ बाबू, तो ये जो डब्ल्यूबीसी करता है भोला, ये आपके अंदर अगर बाबू कोई बाबू बैक्टीरिया वगैरह चल गया, है ना, तो अगर बाबू बैक्टीरिया वगैरह चल गया तो अगर वो नहीं मरेगा तो आपको क्या कर देगा, बीमार कर देगा। मान लो पानी पूरी खाया बाबू, उसमें बैक्टीरिया वगैरह रह गया, है ना, तो डाइजेशन हुआ और ब्लड में जाके मिल गया, नहीं मिल सकता बाबू। या बाबू यहाँ पे कट लग गया, अब किसी कारण बस कट लग गया, तो जो भी वो जिस चीज से कट लगा, मान लो उसमें बैक्टीरिया वगैरह गंदा चीज था, चाकू था, या जा खेल रहे हो, खेल रहे बाबू आपके पैर में कील गड़ गया, नहीं गड़ सकता जी, है ना बाबू। या बाबू खेल रहे हो हाथ में बाबू कांटे गड़ गया, तो कील गड़ेगा तो कील में बैक्टीरिया वगैरह रहेगा। अब वो बैक्टीरिया क्या करेगा, आपके ब्लड के थ्रू बाबू अंदर चल गया, और जैसे ब्लड के अंदर चल जाए वो, अगर वो बैक्टीरिया नहीं करेगा तो आपको बीमार कर देगा, है ना, एगो से दूगो से तीन गो चार गो बैक्टीरिया बढ़ेगा, है ना, तो बीमार कर देगा। तो इसीलिए बाबू जो डब्ल्यूबीसी का नाम क्या बाबू, सोल्जर ऑफ द क्या है, बॉडी है। मतलब जो भी बैक्टीरिया इन किया, है ना, जो भी बैक्टीरिया इन किया उसको डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, किल करने का काम करेगा, क्या करेगा, किल करने का काम करेगा, है ना जी। ठीक, बैक्टीरिया क्या करेगा बोला, किल करने का काम करेगा। इसीलिए डब्ल्यूसी क्या करेगा बाबू, इसी को कहते हैं बाबू, ये क्या करेगा, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर को क्या करता है, बढ़ाता है ना। अरे मान लो काम कर रहा, ऐसे गड़ गया, तो गड़ेगा तो बाबू इसमें बहुत सारे ये हो गए बैक्टीरिया वायरस वगैरह, अब ब्लड के थ्रू अंदर घुस गया, अब घुस गया बाबू तो है ना हड़कंप मचाना शुरू कर देगा। तो जैसे अंदर घुसेगा बाबू तो से अंदर में, है ना, डब्ल्यूबीसी तैयार है, आजा आजा आजा, और उसको क्या करेगा, किल कर देगा, क्या करेगा, किल करेगा, है ना, सर अगर किल कर। लोहे की चीज गड़ी है तो उसके लिए टीटी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। कोरोना वायरस। टीटी नहीं होता, टेटनस होता है। अला नहीं जी, तो जानता हूँ। इसलिए अला नहीं, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूसी बाबू, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है बाबू, टू फाइट द बाबू, है ना, अगेंस्ट द डिजीज। डिजीज के अगेंस्ट में क्या करता है, फाइट करता है ना, क्या करेगा, फाइट करेगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं। बॉडी का सोल्जर क्या है बाबू, डब्ल्यूबीसी। क्यों सर, क्योंकि जो भी बाबू आपका इम्यूनिटी है, जो भी डिजीज वगैरह है, जो भी बैक्टीरिया वायरस है, उसको डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, किल करेगा, क्या करेगा, किल करेगा। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सोल्जर ऑफ द बॉडी। आरबीसी किल करने का काम नहीं करता, ध्यान देना, सबका अलग अलग काम है। आरबीसी ऑक्सीजन लेके जाएगा, है ना, ऑक्सीजन लेके जाएगा, और डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, मान लो ऑक्सीजन लेके जा रहा है, बीच में बैक्टीरिया वगैरह मिल गया, तो उसको क्या मारेगा, तो उसको डब्ल्यूबीसी मारेगा। कौन मारेगा, डब्ल्यूबीसी मारेगा, है ना बाबू। डब्ल्यूबीसी रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन, है ना, जहां पे इन्फेक्शन है वहां पे पहुंचेगा भोला, और उसको क्या करेगा, किल करेगा।
इसकी जो संख्या बाबू कम होती है, कितना होती है, 6000 से 8000 mm3। आरबीसी की संख्या मिलियन में था, 5 से 5.5 मिलियन है। आई कितना, 6 से है ना, 6 मैंने 6 to 8000 है, 6 to क्या 8000 है ना। इसकी क्या बाबू 6 to 8000 है, मतलब आरबीसी के रिस्पेक्ट में क्या बहुत कम है, क्या है बहुत कम है ना। इसका जो लाइफ स्पैन होता है बाबू, डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, भोला कितना दिन होता है अप्रोक्सीमेटली, है ना, 13 से 20 दिन के आसपास में होता है। कितना होता है भोला, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 13 से 20 दिन होता है ना, शांति से समझना है, ठीक। तो देखो बोला यही आपका क्या बाबू डब्ल्यूबीसी है, क्या बोला डब्ल्यूबीसी है। दिखाते 1 मिनट, समझ में आता है ऋषभ बाबू, हे यस ऋषभ। सर, यस सर। हाँ भोला समझते चलना बाबू, एक बार समझो जिंदगी भर याद रखो, ठीक। दिख रहा है सर जी। ये गंदा पिक्चर क्यों है? ब्लड। अच्छा देखना है अभी बाबू, वो मोशन में रोक लिया गया ना, इसीलिए वैसा है। अभी रुको, सही होगा, थोड़ा सा पीछे करते हैं। तो हम लोग कहाँ चले बाबू, ये कहाँ है बोला, शांति से समझते चलना, थोड़ा सा और पीछे करते हैं, पीछे हो जाओ, चलो ठीक है। ये हम लोग अंदर कहाँ बाबू, अलानी जी, कहाँ पहुंचना है, वेसल्स के अंदर पहुंचा हुआ है, कहाँ पहुंचा है, ये सब शैतान अब नहीं पढ़े देगा। हम लोग कहाँ पहुंचे बाबू, ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंचे हुए हैं, है ना। ठीक, अब अनम्यूट करके 10 मिनट पढ़ाएंगे, नहीं तो हल्ला करते रहेगा। देखो बाबू, हम लोग कहाँ पहुंचे बाबू, ये ब्लड वेसल, अरे यहाँ से नस काटो ना, तो काटोगे तो उसको अंदर माइक्रोस्कोप लगा दिया, अंदर कैमरा घुसा दिया, तो ये है ना ब्लड वेसल्स के अंदर है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर ये जो बाबू कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, करने गया, भाग गया भाग गया भाग गया जी, है ना, ये जो भाग रहा है कैप्सूल जैसा, ये तो बाबू डब्ल्यूबीसी है, क्या है आपका डब्ल्यूबीसी है ना। कैप्सूल वाला कहाँ गया जी, आ देखो, आजा आजा आजा, है ना। जो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है वो आरबीसी है, कहाँ है सर, कैप्सूल जैसा जो स्ट्रक्चर है इसको पकड़ो, ये वाला, समझना शांति से। ये जो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है टैबलेट जैसा, ये क्या आरबीसी है। जो टैबलेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बाबू, वह कार्तिक शैतान सूत गया, है ना। गणेश बाबू वीडियो ऑन करो जी, गणेश। यहाँ पे बाबू जो टैबलेट जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ये वाला, ये क्या है सर, आरबीसी है। ये क्या बाबू, आरबीसी है। ये उजला वाला जो दिख रहा है यही क्या बाबू भाई, ये क्या डब्ल्यूबीसी है, क्या डब्ल्यूबीसी है ना। तो आरबीसी के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, अब ये डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये जो रेड वाला आ रहा है ना छोटा छोटा टैबलेट, वो आरबीसी है। और ये वाला बाबू आपका क्या बाबू डब्ल्यूबीसी है, क्या बाबू डब्ल्यूबीसी है ना, क्या डब्ल्यूबीसी है ना। ठीक बाबू, हेलो, हाँ हाँ मैम, अभी थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा देर में बात करते हैं, ठीक है ना। कितने बजे बाबू सोते हैं, तो अभी 10 बजे तक कंटे, अच्छा मैम देखते हैं टाइम मिलेगा तो करते हैं, नहीं तो कल सुबह में करेंगे। हाँ मैम, ठीक मैम, ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू देखो क्या बोला, तो ये क्या है बाबू मेरे, है ना, ये आपको जो वाइट वाला दिख रहा है ये क्या है सर, डब्ल्यूबीसी है, ये क्या है डब्ल्यूबीसी है ना। अब शांति से समझना, तो ये जो है बाबू डब्ल्यूबीसी है ना। ये क्या बाबू आपका ये जो दिख रहा है क्या डब्ल्यूबीसी है, आई ब्लड सेल्स है। मान लो बाबू कहीं कट लग गया, ये जो दिख रहा है ना बोला, ये जो दिख रहा है बाबू, ये वाला दिख रहा है, मान लो आपके बाबू है ना हैंड में कहीं कट लग गया, तो कट लग गया बाबू, तो देखो ग्रीन कलर का ये क्या आ रहा है, ये समझो बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है, क्या आ रहा है, बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है। तो अब ये जो बाबू डब्ल्यूबीसी है इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। आरबीसी का शेप क्या होता है, फिक्स होता है टेबलेट शेप का। लेकिन डब्ल्यूबीसी का बाबू कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। अगर स्पेसिफिक शेप रहेगा बाबू, अब मान लो कहीं घुसना रहे, जैसे मान लो कहीं कट लग गया वहां पे घुसना रहे, तो अगर इसका स्पेसिफिक शेप रहेगा बाबू तो नहीं ना घुस पाएगा जी। तो इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, ये अपने शेप को चेंज कर सकता है अमीबा की तरह, है ना, ठीक। मान लो यहाँ देखो ये क्या दिखा रहा है कि कट लग गया, कोई चाकू मार दिया। अब चाकू मार दिया तो बैक्टीरिया सारा क्या हो गया, इंटर हो गया। तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया आ गया, हाँ आ गया। अब ये क्या करेगा, वो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, सारे बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा, है ना। तो ये जो बैक्टीरिया बाबू इसको क्या करेगा, खाएगा, देखो कैसे करेगा, खाएगा, है ना।
देखो सारा बैक्टीरिया जो भी आ रहा है ये WBC हो गया। क्या हो गया? WBC हो गया। यहाँ पे क्या दिखा है? ग्रीन कलर का बैक्टीरिया वगैरह दिखा है। अब बैक्टीरिया का कलर ग्रीन होता है ये मत पूछना, है ना बोला, क्योंकि बाबू ये आपको वीडियो बनाया ग्रीन कलर के सुंदर सा दिखने के लिए। देखते हो नहीं जी बहुत सारा मंगरैला जैसा काला रहता है कि नहीं प्लास्टिक, अब मेकअप लगा लगा के एकदम सुंदर हो जाता, तो वही बात है। बैक्टीरिया को स्पेसिफिक कलर नहीं होता भोला, ये आपको दिखाने के लिए है ना कि ग्रीन बनाया, है ना। तो ये बैक्टीरिया भोला आरबी WBC क्या करेगा? ये सारे बैक्टीरिया को क्या करेगा? किल कर जाएगा। सारे बैक्टीरिया को क्या करेगा? खा जाएगा। अब जैसे ही खा गया, देखो इतना सारा आ गया, बड़ा बड़ा कट मारा, उसको छुरा मार दिया होगा, है ना। तो बहुत सारे WBC आएंगे, सारे के सारे को क्या करेगा? ये अपने अंदर क्या करेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। ये अपने अंदर बैक्टीरिया खा लिया और उसको क्या करेगा बाबू? डाइजेस्ट कर लेगा। क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। तो इसीलिए बाबू WBC को हम लोग क्या कहते हैं भोला? WBC को क्या कहते हैं? सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं ना। ये सारा का सारा आपको कैसा है? WBC है। क्या बहुपलाक्षी WBC है। तो बैक्टीरिया वगैरह को क्या करेगा? डाइजेस्ट कर जाएगा। क्या करेगा? डाइजेस्ट कर जाएगा, है ना। अब आपका देखो यहाँ से क्या हो गया? एगो जो बचा ऊपरो खा गया, है ना। देखो देख रहा और कन्ने है, और कन्ने खोज रहा, और कन्हू है, कन्हू नहीं है, और कन्हू है, कन्ने भी नहीं है ना, कहीं भी नहीं है। तो सारे के खोज खोज को क्या किया? डाइजेस्ट कर दिया, है ना। तो यही इसका क्या होता है? WBC क्या होता है? फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन होता है। अगला फंक्शन हमको क्या पढ़ना है? प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये तो बतेबे किया था, जो ये रेड कलर है ये आपका क्या? RBC है। रेड कलर क्या? RBC है। तो इसी के अंदर बाबू ये सारे के सारे जो ब्लड है इसी में WBC रहेगा, प्लेटलेट्स रहेगा, RBC रहेगा। तो RBC समझ गया, WBC समझ गया। अगला क्या है? प्लेटलेट्स है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है बाबू? मान लो छुरा मार दिया, तो छुरा मारेगा तो ब्लड क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। छुरा मार दिया बाबू तो ब्लड बाहर निकलेगा। तो अगर बाबू प्लेटलेट्स नहीं रहेगा भोला, तो आपका ब्लड क्या करेगा? क्लॉट नहीं होगा। तो प्लेटलेट्स क्या करता है बाबू? ब्लड को बाबू है ना थक्का जमाने में काम देता है। तो आज का बर्ड बर्ड मीनिंग बाबू इसी से रिलेटेड है। मान लो यहाँ पे छुरा मार दो, तो छुरा मार दो तो हर 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 ब्लड निकलेगा। अगर ब्लड बाबू लगातार निकलते रह गया तो आपका RIP। ब्लड अगर बाबू लगातार निकलते रह जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? RIP हो जाएगा। तो ब्लड को रुकना जरूरी होता। तो ब्लड को जब रुकेगा वो उसी को क्या कहेंगे? ब्लड क्लॉटिंग कहेंगे। तो अगला हम लोग का कल वाला मजेदार चैप्टर होगा, कैसे छुरा मारेंगे या कैसे ब्लड रुकेगा, है ना। तो बर्ड ऑफ द डे क्या बनेगा बाबू? ब्लड क्लॉटिंग बनेगा, है ना। इसी से रिलेटेड है बोला तो ब्लड क्लॉटिंग, और एक होता है ना उसी को कहते हैं बाबू, है ना। तो बर्ड ऑफ द डे अभी जाना किसी को नहीं, अभी 3 मिनट बच रहा है ना बाबू। हेमोस्टेसिस क्या बाबू? बर्ड ऑफ द डे बोला। नंबरिंग आप लोग लिखना 206 7 जो भी रहे। क्या है बाबू? बर्ड ऑफ द डे। बर्ड ऑफ द डे जो है भोला हेमोस्टैसिस। क्या बाबू? हेमोस्टैसिस है। STASIS। हेमोस्टैसिस है। ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड CLOTTING। इसको नंबरिंग कर लो, इसको नंबरिंग कर लो। ये दोनों का मतलब होता है बाबू, दोनों का मतलब होता है बाबू, है ना, रक्त का थक्का जमना। मतलब टू बाबू स्टॉप ब्लड ब्लीडिंग। टू स्टॉप पलाक्षी ब्लड, टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ ब्लड। जो ब्लड ब्लीड हो रहा बाबू, ब्लड का क्या बोला? रुकना। ब्लड का बाबू क्या बाबू? टू स्टॉप ब्लड ब्लीडिंग। चलो ठीक है बोला, है ना। कितना मीनिंग होगा बाबू? ब्लड ब्लड का जो थक्का जमता बोला उसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, हेमोस्टेसिस कहेंगे, और ब्लड क्लॉटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बोला? ब्लड क्लॉटिंग या हेमोस्टेसिस कहेंगे। ठीक, लिखिए बाबू मेरे। नंबरिंग कितना होगा? नंबरिंग अपना मन से कर लीजिए आप लोग, बच्चा हो शैतान, नंबरिंग खुद कर लो। तो कल हम लोग बाबू चाकू मारेंगे भोला